हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। आज अशोक सिंह हैं हमारे साथ, जिनको 16 इयर्स का एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। आज हम उनसे सीखेंगे थोड़ा सा जो भी उनकी जर्नी रही है उसके बारे में, और कि क्या कैसे एक फ्रेशर या वर्किंग एक्सपीरियंस इस प्रोफाइल में एंट्री कर सकता है। 15 year, I can say almost 10 year I work in a development of Java and remaining 5 6 year pure support and operation team handling work I did. This इस प्रोफाइल में आना चाहते हैं, उनको दिख रहा है कि पैकेज सही है, तो इस hmm, प्रोफाइल पर आने के लिए सबसे पहले तो कि क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जो मेनली मैंने देखा अभी फ्रेशर्स के लिए जॉब थोड़ा मुश्किल होता है मार्केट सो वेलकम अशोक टू माय चैनल। ओवर टू यू। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। के। मेरा नाम अशोक सिंह है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से प्राइमरी करी थी, उसके बाद हाई स्कूल किया यूपी बोर्ड से। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा मैं। 12th किया यूपी बोर्ड से। फिर ग्रेजुएशन मैंने गोरख यूनिवर्सिटी से किया। बीएससी था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद आई डिड कंप्यूटर साइंस से मैंने पीजी डिप्लोमा किया एक साल। आफ्टर दैट मैंने ट्राई किया यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम एमसीए के लिए। तो उसमें रैंक उतने अच्छे नहीं थे। देन आई ज्वाइन दीवान इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, एक कॉलेज है मेरठ में, प्रतापपुर बाईपास पे। तो आई डिड एमसीए फ्रॉम देयर। आफ्टर डूइंग एमसीए कंप्लीशन, मतलब कॉलेज से कैंपस का सिलेक्शन बहुत कम होता था। तो आई थिंक 2 3 कंपनीज वेयर अप्रोच देयर। वन ऑफ देम वाज वी कस्टमर एंड सत्यम वाज देयर। टेक महिंद्रा को जिसने बाद में एक्वायर कर लिया था, राइट। तो वी इंटरव्यू दिया हमने। उसमें कुछ रिटर्न निकले, कुछ टेक्निकल निकले, कहीं ग्रुप डिस्कशन नहीं निकला, कहीं फाइनल राउंड एचआर वाला नहीं हुआ। काइंड ऑफ जर्नी रही। फाइनली आई गॉट ए फर्स्ट जॉब इन 2008 in Baidyanath Group. That was आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। तो हमें वो आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। उनका बिलिंग का सॉफ्टवेयर था, वेबसाइट था, वो हम देखते थे। Then I changed my job into IT company that was CC Software, and we worked there together. We met यस। there in an IC project. Then I was moved to Chennai by that company. CC का प्रोजेक्ट आई थिंक हट रहा था। वो पर्टिकुलर वेंडर चेंज करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो आई वाज मूव टू चेन्नई। दैट वाज डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट वाज एनपी, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, हैविंग प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट था। whatever government buy or sell kind of things, e-auction, e-tender, those things। तो ये एक प्रोजेक्ट था, ई प्रोक्योरमेंट नाम था। उसमें मॉड्यूल्स थे, ऑप्शन, टेंडर, रिपोर्ट्स थे। तो वो हमने किया चेन्नई में। तो पहले वो प्रोजेक्ट चल रहा था सीफी के साथ। लेटर इट वाज चेंज द वेंडर, टीसीएस वाज एक्वायर्ड। तो टीसीएस के साथ हमने काम किया था ऑलमोस्ट 2014। आई चेंज द जॉब अगेन, ज्वाइन एचसीएल। तो एचसीएल आई got international project Western Union Money Transfer, and there I worked almost 5.5 years. So Western Union was the international money order kind of thing. So पैसे डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस पे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का बिजनेस था उनका। लाइक स्टूडेंट्स जाते हैं, प्रोफेशनल्स ट्रेवल करते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत होती है, या फैमिली सपोर्ट के लिए लोग विदेशों से पैसा भेजते हैं। तो दैट काइंड ऑफ बिजनेस दे वर डूइंग। दे वर सेइंग देम एज ए रिटेल, बट देयर मेन बिजनेस वाज फिनेंशियल, पैसे लेन देन का था। After that, I switched the again career and joined this current organization, Taylor's International. In COVID time, I joined in 2020 in January, and after that, I continued here 5 year almost, getting completed in coming week. So this was the whole journey. I changed these companies, and currently this is a telecom domain company where I'm working, and it's a mother company is in Canada based. वहाँ की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, लाइक इन इंडिया एयरटेल एंड। और वो दे हैव देयर इंटरनेशनल एक्सपेंशन दैट दे हैव रीनेम्ड देयर टेलस डिजिटल। So I am in part of TELUS Digital, and in India and other countries they have many centers
In India, we have 3, 4 offices, like in Gurgaon, Noida, 2 offices there, and SEZ, and 135, and one Bangalore office is there. So, इनका business kind of mix है. They have a more in technical support and voice support. They have a big center in Philippines also. Here, we are in digital software development and support operations team. So my profile is kind of mixed here. I minor work I do development and major work I do handling team and operations. Uh, that's how my journey explored. When I started my career, so the basic need was to understand the problem and develop the problem solving skill, right? तो उस समय हमने जावा सीखा। मुझे याद है उसमें मैंने कोचिंग भी लिया था, ऑलमोस्ट 3 मंथ का कोर्स था। वो था SSI एजुकेशन वर्ल्ड, तो वो जावा में पढ़ाए थे। जावा बेसिक था, जावा एडवांस था। तो जावा बेसिक्स में आई रिमेम्बर उसमें जावा 1.4 वर्जन था। नाउ दे इन एडवांस लाइक बीन्स आया, और एप्लीकेशन सर्वर्स आया, JBoss, वेबलॉजिक। Initial web services were running on Tomcat. तो ये था। whenever we started interviewing, like in first मेरा एक्सपीरियंस रहा सत्यम का, that was part of now का टेक महिंद्रा। तो सिंपल था, मतलब they were asking like रीजनिंग और एप्टीट्यूड था टेस्ट पहला। दूसरा टेक्निकल था, उसमें बेसिक क्वेश्चन थे लाइक हाउ टू मेक ए प्रोग्राम ऑफ पैलिंड्रोम, हाउ टू मेक रिवर्स ए कैरेक्टर, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट इन ए वर्ड, काइंड ऑफ प्रोग्राम थे। तो वो किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, दे आर नॉट बाउंड टू द लैंग्वेज, दे वर बाउंड टू द लॉजिक एंड हाउ यू सॉल्व ए प्रॉब्लम। So this kind of starting journey, right? We learned the thing in C, C++. Then I moved to the Java, and in Java, almost 15 year. I can say almost 10 year I work in a development of Java, and remaining 5, 6 year pure support and operation team handling work I did. This how my journey go in a different shape. I can't say it's a good or bad, but yeah, that's what it is. वो तो रहता ही है, गुड एंड बैड तो रहते ही है सब जगह पर। हाँ, हमने क्या कुछ सीखा। तो अशोक, कुछ स्पेसिफिक रीजन था क्या जावा में ही, जावा प्रोफाइल में ही आने का, या बाय Yeah, yeah. चांस? नो नो, व्हेन वी स्टार्टेड करियर, तो कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी पेड है, कुछ ओपन सोर्स है। तो चूज करने का रीजन ओपन सोर्स था। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर, ही प्रेफर टू फ्री चीजें रखना चाहते हैं, पेड नहीं करना चाहते। अगर वो लाइसेंस विंडो का लेते हैं तब वो डॉटनेट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं विंडो पे। बेसिकली जब आदमी ओपन सोर्स में जाता है तो हमारे पास फ्री का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, उबंटू है। उस पे हम जो एप्लीकेशन चला सकते हैं, जावा में डेवलप एप्लीकेशन फ्री के चलते हैं। लाइक वी हैव सम ओपन सोर्स कम्युनिटी विच हैव डेवलप्ड सम टेक्नोलॉजीज विच आर ओपन टू द एवरीवन, एक्सेस every section of society have access, and we can develop our own program and run on the freewares. Okay, तो इसलिए हमने फ्री ओपन सोर्स को चूज किया था, because some people do not want to pay for the software, so open source is better than that. No one have a copyright who can मतलब कोई हर्डल नहीं आएगा। ये भी था। तो अशोक, सेकंड थिंग इज कि जैसे करंट टाइम की हम बात करें, जो फ्रेशर्स हैं, या फिर ऑन एन एवरेज वैसे बात करें, करंट टाइम में मतलब कितना ऑन एन एवरेज पैकेज रहता है इस प्रोफाइल में? उस टाइम पे जितना भी रहता होगा, बट हम प्रेजेंट की बात करेंगे। या अपने कैरियर में देखा है, व्हेन आई स्टार्टेड इन सिटी, तो उस समय काफी कम सैलरी था। आई थिंक 10,000 से 15,000 रुपया मंथली होता नहीं, था बट पैकेज वन। प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट हाँ, में हम बात प्रेजेंट करें कि कंपनी वैरी करता है कि कौन कितना लेवल का इंटरव्यू क्लियर करता है। 2.5 लाख से 3.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं अभी। और ओके। डिपेंड्स, मतलब कि बंदा डेवलपमेंट सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए चूज हुआ है तो 3.5 लाख 3 लाख का है। अगर कोई ऑपरेशंस में सपोर्ट में आ रहा है तो मे बी 2.5 या 3 हो। दैट वेरी पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट एंड प्रोफाइल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। हाँ, ये थोड़ा ऊपर भी जाता है कि कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, NIIT और IIT को छोड़ दें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छा प्लेस करते हैं, और मिल जाता है अराउंड 10 to 15 के अराउंड, तो फ्रेशर्स को मिल जाता है, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है आफ्टर 3 years इन बीटेक। या सो अगर मतलब आजकल जो प्रेजेंट में
फ्रेशर अगर आना चाहे इसमें, सपोज के कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, कुछ ऐसे कॉलेजेस से हैं बच्चे, राइट, और अभी फिर इस प्रोफाइल में आना चाहते हैं, उनको दिख रहा है कि पैकेज सही है, तो इस हम्म। प्रोफाइल पर आने के लिए सबसे पहले तो कि क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है? हाँ, जो मैंने एजुकेशन देखा, ज्यादातर कंपनियां एजुकेशन जो मिड लेवल की हैं या लोअर लेवल की, दे डोंट बोदर अबाउट योर डिग्री। लाइक आप ग्रेजुएशन कर लो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कर लो, बीटेक हो, एमसीए हो, एमटेक हो, एनी एजुकेशन विच शो कि आपकी कैपेबिलिटी है उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, आपका रीजनिंग और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल ऐसा है कि आप उस पर काम कर सकते हो। पहला चीज ये हम्म देखा जाता है। इवन डिप्लोमा वाले बंदे भी हम लोग साथ, जिन्होंने सिंपल पॉलिटेक्निक करा है कंप्यूटर साइंस से, या सिंपल किसी ने ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए किया है, 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का, दे आर हम्म ऑल्सो विद अस। सो देर इज नो कॉन्स्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिग्री, डिग्री डिप्लोमा एनी विच हो shows like computer information technology or computer science you have studied, that is enough. एंड हम्म अब सेकेंडरी आता है कि कहाँ से हम एंट्री करें, तो नॉर्मली डिग्री या डिप्लोमा एनफ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा हाईली स्किल होना पड़ता है। तो जो मैंने अपने करियर में किया, मैंने उसके लिए जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जो स्किल्स सिखाते हैं, लाइक जावा है, तो जावा के लिए हमने कोचिंग लिया, 3 मंथ्स का कोर्स था। तो उसमें उन्होंने हमें एक वे बताया कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, आपको क्या टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे कोड लिखना चाहिए, ये सब चीजें सिखाया। इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उन्होंने सिखाया हमें। तो वो हेल्पफुल रहा हमें इंटरव्यू में फेस करने के लिए। तो बेसिकली कि आप रिकमेंड कर रहे हैं कि डिग्री तो सिर्फ एक क्यू में लगने के लिए है, कि एलिजिबिलिटी हाँ। क्राइटेरिया है बेसिकली, और वो डिग्री हम्म। बेसिकली अगर कंप्यूटर साइंस से हो तो दैट वुड बी बेटर, नहीं तो फिर या दूसरी कंप्यूटर डिग्री साइंस काम कर सकते हैं। का। हाँ, स्किल सेट पे काम करना होगा, स्किल्स, अगर हम अब स्किल सेट की बात करें तो पहले तो प्रेजेंट में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्रेशर्स को लर्न करनी चाहिए एंट्री के लिए? जो जावा में है वो मेनली इम्पोर्टेंट है, आपका जावा 1.8 है। आपको हाइबरनेट आना चाहिए, क्योंकि एक जेपीए लेयर रहता है जावा परसिस्टेंट का। बाकी आपका डाटाबेस की बेसिक स्किल होनी चाहिए। मे बी ओपन सोर्स आप कर लो, पोस्टग्रेस है, माई एसक्यूएल है, या पेड टूल में आप जाओगे तो ओरेकल है, या माइक्रो सर्विसेज है। हॉट टॉपिक, लाइक माइक्रो सर्विसेज, हम सर्विसेज को ब्रेक करके एपीआई वाइज कर देते हैं, तो माइक्रो सर्विस एक इम्पोर्टेंट है। आपको स्प्रिंग आनी चाहिए। स्प्रिंग में 2 चीजें, बेसिक है, सिक्योरिटी भी है, और हाइबरनेट हमने बात करी, डाटाबेस हो गया। बाकी कुछ टूल्स भी हैं जो मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं मार्केट में, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है। डाटा डॉग है गूगल का, जो सर्वर्स पे इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, लॉग मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो ये हम्म। टूल्स आप सीख सकते हैं। वैसे कुछ पेड टूल हैं, हर कंपनी उसको यूज नहीं करती, लाइक स्प्लंक है, और डाटा देखने के लिए लॉग्स और ट्रांजेक्शन का, लेकिन जो हम फ्रेशर के लिए वही है कि जो फ्रेशर के लिए वही है, जो फ्री टूल्स हैं वो एक तो हाँ, जावा बिल्कुल। पे तो पकड़ आप होनी चाहिए। पोस्टमैन यूज कर सकते हैं, और रेस्ट एपीआई वगैरह को करने के लिए। सोप यूआई भी है एपीआई को सर्विस चेक करने के लिए। तो मतलब सोप पोस्टमैन यूज करना आना चाहिए, या सोप भी यूज करना आना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आपको लर्न करना है, वो वेब सर्विसेज भी आपको आना चाहिए। ओके, वेब सर्विस नीड है आज के मार्केट की, क्योंकि मे बी आपका एप्लीकेशन जावा में है, दूसरे ने डॉटनेट में लिखा है, तो हाउ यू विल कम्युनिकेट। तो उसके लिए आपको एपीआई सर्विसेज एक्सपोज करके वेब सर्विसेज थ्रू हम करते हैं। तो आपको रेस्ट एपीआई का अंडरस्टैंडिंग हो या सोप का हो तो चल जाता है। दोनों में हम्म डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। बाकी प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं एप्लीकेशन वाइज। कोई एचटीटीपी पे है, कोई एफटीपी पे काम कर रहा है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं आपके। ऐसे कम्युनिकेशन के लिए एचटीटीपी है। कहीं सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एचटीटीपीएस आप देखते हो यूआरएल्स में, तो वहाँ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल होते हैं। तो आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, कि आपका एप्लीकेशन चल रहा है तो स्टार्ट टू एंड कैसे चल रहा है। लाइक हम्म आप जब भी सीख रहे हो, आप सिंपल है, अपना मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप एक कंज्यूमर हो। अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो कैसे इनपुट जाता है, कौन उसको हैंडल करता है, कैसे उसका आउटपुट आता है, इस तरीके से सोच के आप लर्न कर सकते हो एक फुल ट्रांजेक्शन का फ्लो वगैरह कैसे होता है। हम्म तो वो चीजें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हम्म होनी चाहिए, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, एक वेबसाइट पे ही जाते हैं बंदे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी का, इफ दे थिंक कि वो वेबसाइट हम्म कैसे डेवलप हुई है,
तो एक यूजर इंटरफेस है, मोबाइल पे खोलना है, डेस्कटॉप पे, वहाँ वो कुछ इनपुट देते हैं, वो इनपुट फिर बैकएंड में हम्म, प्रोसेस होता है, वो डाटाबेस पे अपडेट होता है या कुछ इन्फॉर्मेशन लाता है उनको शो करता है, कहाँ ये अपडेट होता है, कुछ करंट कमांड चलते हैं, अपडेट डिलीट, ऐसे काइंड ऑफ। हम्म, तो ऐसी चीजें हैं। whenever they will read, they will understand the स्टेज बाय स्टेज स्टेप्स टू ग्रो एंड मोर डीप इंफॉर्मेशन। हम उतना टेक्निकल में नहीं जाते हैं, बट ये आपको फंक्शनल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज दोनों टाइम टू टाइम आता रहेगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट आल्सो कि आप कैसे इस चीजों को लर्न करते हैं। हर आदमी का सीखने का तरीका अलग अलग होता है, तो वी कांट से कि मैंने जो यूज किया वो दूसरे के लिए सही है, बट दूसरा हम्म। अपने तरीके से भी चीजों को सीख सकता है। राइट। तो कौन सी ऐसी लाइक सोर्सेज हैं, अगर आप बताएं कि कहाँ से बच्चा सीख सकता है? एक तो इंस्टीट्यूट हो गया, सपोज मैंने उडेमी हो गया। मैंने Udemy यूज किया, वो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्री है, वैसे आप शायद 200 से 400-500 तक में, अरे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके कोर्सेज मुझे काफी इफेक्टिव लगे। दे क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो एंड टॉपिक वाइज ये काफी एक्सप्लेन करके चीजों को बताते हैं। उसमें एक ही टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटर्स ने पढ़ा रखा है। बाकी आपके यूट्यूब से भी काफी मटेरियल मिल जाते हैं, बहुत लोगों ने फ्री में डाल रखा है। और कुछ ऐसे साइट्स भी हैं ऑलरेडी जो बहुत पॉपुलर है, जैसे जावा ट्यूटोरियल पॉइंट है, हम्म, मैंने काफी यूज किया है। आपके कुछ फ्रीवेयर टूल भी हैं, अगर आपके लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता तो आप ब्राउजर में भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, ऐसे फ्रीवेयर टूल्स भी हैं। ओके। हम्म, तो उनमें प्रैक्टिस हो सकता है। कई बार आपको लगता है कि यार मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे रन करूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो वेबसाइटें भी हैं जो उन प्रोग्राम को डिबग रन करने का देती हैं, आपको सजेशंस भी देती हैं कि आपने कोडिंग में ये मिस्टेक किया है। इवन जो भी हम यूज करते हैं टूल्स, लाइक आईडी यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स है या एचटीएस है, स्प्रिंग टूल, तो दे हैव समथिंग एडवांस कैपेबिलिटी आल्सो। आप जो प्रोग्राम करते हो तो वो सजेस्ट करते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए वो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इजीली प्रोग्राम को रन कर पाते हैं कि उनको यहाँ मिस्टेक हो रहा है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं कोड को। हाँ, तो बेसिकली हम कह सकते हैं यूट्यूब पे भी मटेरियल भरा पड़ा है जिसमें उनकी हाँ फ्रिक्वेंसी हाँ। मैच होती है। तो उसके साथ वो देख सकते हैं हम्म। कुछ को। जब रिसर्च करेंगे थोड़ा बहुत तो उनको पता चल जाएगा कि इसके साथ हाँ मेरी वो। फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, मैं यहाँ से लर्न कर सकता हूँ। सो ही और शी कैन गो विद दैट। अच्छा, अब बात आती है कि मतलब पैकेज का हमें पता चल गया, बैकग्राउंड डिग्री पता चल गई, स्किल सेट पता चल गई। अब एंट्री के लिए, फ्रेशर के लिए स्पेशली, कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? ठीक। जो मेनली मैंने देखा, अभी फ्रेशर्स के लिए जॉब थोड़ा मुश्किल होता है मार्केट में। नौकरी डॉट हम्म, कॉम है, मॉन्स्टर है, टाइम जॉब है, इनसे वो अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर्स को कॉल्स उतनी नहीं आती जितना एक एक्सपीरियंस को प्रेफर करती हैं कंपनियां। तो मेरा जो अनुभव रहा है कि ज्यादातर किसी के रेफरेंस से कंपनी में आपको ट्रेनिंग या जॉब का लग जाता है, या तो फिर कुछ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं। जैसे हमारे जो स्कूल था उसमें सत्यम आई थी, जो टेक हमने अभी ले लिया, तो उस तरीके से वो इंस्टीट्यूट्स जहाँ आप पढ़ रहे हो उनके अपने कांटेक्ट होते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही बंदे आते हैं इंटरव्यू के लिए, उनकी टीम आती है, एचआर की हायरिंग होती है। बट कुछ मतलब ग्रेडिंग होती है स्कूल की, कुछ स्कूल ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर पाते, तो फिर उन्हें मार्केट में ढूंढना होता है। तो उनके लिए फिर आप किसी से कांटेक्ट हो पाता है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा वे हुआ की वेबसाइट है जहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें वन ऑफ द टॉप नौकरी डॉट कॉम है, मास्टर शायद है, शायद रीनेम सुना हो नहीं गया है। है वो। हाँ, लिंक्डइन है बेसिकली। लिंक्डइन आजकल तो लिंक्डइन है, तो वो आप लिंक्डइन काफी प्रोफेशनली। पॉपुलर है, तो लिंक्डइन आप यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू रिमाइंडिंग मी। लिंक्डइन काफी पॉपुलर हो रहा है, उसको शायद माइक्रोसॉफ्ट ने अभी खरीद लिया था इसलिए। और नौकरी और लिंक्डइन ये काफी यूजफुल है आपके लिए। इसमें दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक फ्री होता है और एक पेड सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। दे पे नॉमिनल फी एंड दे हाईलाइट योर रिज्यूमे टू द डिफरेंट कंपनीज एंड कंसल्टेंट्स आल्सो, कि वो आपको कहीं जॉब दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो ये अप्लाई करने का एक सिंपल वे वही लिंक्डइन और नौकरी डॉट कॉम है। राइट। वो लर्न के बाद उसके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट अगर वहां से वो कुछ कोर्सेज करते हैं तो वो प्लेस कराते हैं। ओके। यस। अब अगर हम बात करें अशोक की, एआई का क्या रोल है? अगर आप करंट में भी देख रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में देख रहे होंगे, या जो भी अभी एआई का बूम आया है इतना,
तो उसका क्या ये जावा प्रोफाइल को खा जाएगी, जैसा कि लोग बोलते रहते हैं? नहीं, तो आपको मतलब क्या लगता है अभी? हम्म। मेरा मिक्स व्यू है। मैं कह सकता हूँ कि एआई भी एक प्रोग्राम है जो हम जैसे प्रोग्रामर्स ने ही लिखा है। ये है कि वो काम को फास्ट कर देता है, बट वो भी वही चीज सोचता है जो हमने उसमें फीड किया है। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता है। तो दैट हैव ए लिमिटेशन। हम प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम कंप्यूटर कर देते हैं, तो वो काम वो कर पाता है जो हमने उसको फीड किया है प्रोग्राम में, राइट। उससे बाहर वो नहीं कर पाता। तो एआई भी उतना ही है जितना हमने उसमें वो लॉजिक डाले हैं। जिसने भी डेवलप किया है, मैंने किया, आपने किया, हमारी कम्युनिटी में डेवलपर्स ने किया है। तो partially it may impact, but still developers have a scope and a bright future। वो एआई के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। और आई होप एआई भी की भी डेवलप जितने भी कंपनियां कर रही हैं, आर&डी कर रही हैं, उसमें डेवलपर्स ही काम कर रहे हैं, मेरे आपके जैसे जावा डेवलपर्स हैं, पाइथन डेवलपर्स हैं, या हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्सलीट तो नहीं करेगा प्रोफाइल को। हाँ, फास्ट कर दिया है। वो प्रॉम्प्ट भी देना आना हाँ। चाहिए वो आपको। उसमें लॉजिक लिख के दे देगा वो, बट लॉजिक लिखना क्या है वो तो हम ही बताएंगे उसको, तभी वो हमें लिख के देगा, राइट? अगर हम कंटेंट की भी यस। बात करें, इतने यूट्यूबर्स हैं आजकल कंटेंट राइटिंग के लिए एआई चैट जीपीटी हम्म। यूज करते हैं। तो उसमें भी वो डालते हैं ना कि भाई मेरे को इस तरह का कंटेंट चाहिए, तभी वो देगा वहां से। तो मैनुअल इंटरप्शन तो है ही कहीं ना कहीं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इवन बिल्कुल ऑब्सोलीट कर देगा। हम ये कह सकते हैं, राइट, कि वो थोड़ा रिसोर्सेज कम हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि फास्ट हो गया, समटाइम हम राइट? सही सवाल समटाइम हम सही सवाल ही नहीं पूछे तो हमें सही जवाब नहीं मिलता। तो आपको सही सवाल पूछना भी तो आना चाहिए। चैट जीटीपी मदद तब करेगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो सोल्यूशन मिलेगा। Still, हम्म। human brain analysis and inner intelligence will be overrule that AI। हम्म। हाँ, तो आप एक फ्रेशर्स को और क्या ऐसा सजेस्ट करेंगे कि जब वो आए, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे अलाइन रहें, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि whenever फ्रेशर जब इंडस्ट्री में आते हैं, तो जो मैंने देखा है, दो तीन चीजों की कमी होती है। मैं खुद भी उन सब चीजों से ओवरकम हुआ हूँ। एक कॉन्फिडेंस का रहता है बोलने का। तो दे शुड वर्क ऑन देयर सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके। और स्पीकिंग का भी होता है। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था ग्रेजुएशन तक। मैं जब इंजीनियरिंग करने आया, तब मैं जो इंग्लिश की किताबें थी, तो मैं कन्वर्ट करता था डिक्शनरी रख के हिंदी से अंग्रेजी में। तो हम ड्यूअल लैंग्वेज होने का फायदा तो होता है, हमारा ब्रेन शार्प होता है। बट सम टाइम हम स्टक हो जाते हैं, हमारे पास वर्ड नहीं मिलते बोलने के लिए। इफ वी प्रैक्टिस मोर, हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करें। वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता। हो सकता है कि हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है वो बंदा हिंदी में ही इंटरव्यू लेकर हमें सेलेक्ट कर ले, बट स्टिल हमें काम करने के लिए इंग्लिश आना चाहिए। हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज्यादातर हैं इंडस्ट्री में, आईटी के, तो उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, मेल पे बात करने के लिए, वॉइस चैट होते हैं, जो कॉल्स होती हैं क्लाइंट के साथ, तो आपको समझ होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। whenever needed, you should learn the capability to switch over। like आप हिंदी में भी कर सको, अंग्रेजी में भी कर सको। अब चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज एक इंग्लिश है, तो हमारे ऊपर बर्डन भी है कि हमें उसी में काम करना है। तो यू हैव टू लर्न दैट। वो चीज एक मुझे लगता है, मैंने खुद भी उससे थोड़ा बहुत सीखा है। अभी जितना मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं सीखता ही रहूंगा। ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। बट एज ए फ्रेशर आई विल सजेस्ट यू हैव टू फोकस मोर टू लर्न मोर थिंग। और आपको अपने लैंग्वेज पे, अपने पर्सनालिटी पे भी थोड़ा होगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बट थोड़े कॉन्फिडेंट रहे जो आप बोल रहे हैं। ठीक है। कई बार हम बहुत नर्वस होते हैं, अपनी बातों को बोल रहे होते हैं, फिर हम अटक जाते हैं कि सामने वाला लग रहा है कि हमसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एक चीज और है, जब भी आप बात करो, मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, आप आई कांटेक्ट करके बात करो। मतलब आप बात करें, एक दूसरे की आंखों में देख के करें, तो सामने वाला फील करता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। अगर आप इधर उधर देख के बात करोगे, आई कांटेक्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला बहुत समझता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हो या मुझे घुमा रहे हो बातों को। जब आप आई कांटेक्ट करके कॉन्फिडेंस से बोलते हो, दैट्स अ की पॉइंट टू डिस्कशन। हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंट ना हो, बट आप कॉन्फिडेंट दिखा के बात करते हो, तो सामने वाला एग्री करता है आपकी बातों से।
Yeah. Okay. Thank you, Ashok, for giving your valuable time to our channel. तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपकी जर्नी से। और जो फ्रेशर के लिए होपफुल ये जो जावा प्रोफाइल है उनके लिए ये वाला जो पॉडकास्ट है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखे, आपको कुछ भी लगे, कोई इन्फो मिस हुई है या आप कुछ और चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या जावा प्रोफाइल के लिए और कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और उसमें ईमेल भी दिया हुआ है तो मेल कर सकते हैं। सो वी विल रिप्लाई, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। या थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी Thank you everyone. Thanks.